चलिए फिर टाइम आ गया क्विज के रिप्लाई का। 2 दिन में नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। कुछ वीडियो बनाए लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर जो क्विज 2 दिन पहले का था जिसमें नियर अबाउट 29 बोर्ड्स है, जिसमें 62% स्टूडेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। ओके, और साथ में आप लोग को बता दें बहुत ही जल्द इस चैनल पे नेप एजुकेशन पे आप लोग को एक खुशखबरी भी मिलने वाली है। यस, और बहुत ही जल्द कुछ और सब्जेक्ट का, वही खुशखबरी है क्या, कुछ और सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड होने जा रहे हैं। जो अभी सिर्फ बायोलॉजी हो रहा था और एमएटी हो रहा था, अब धीरे धीरे आपको दैट विल बी द अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी द इंक्लूडिंग ओवर देयर। इसलिए आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा इसमें। और लेट्स कम, वो क्विज का था, क्वेश्चन था दैट इज द व्हाट विल हैपन विच टाइप ऑफ द आयंस यूज्ड टू बी द केटायंस मिलता है इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर में जो सेल के अंदर कौन सा आयंस ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, अब इसमें 62% हैज गिवन द राइट आंसर, लेकिन इसका मतलब है अभी भी दैट इज द 38% स्टूडेंट्स आइदर दे नो इट, डोंट नो अबाउट इट, और मे बी कहीं पे कंफ्यूजन के कारण आप मिस कर गए। ओके, कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, लर्न कीजिए, सीखते जाएंगे तो मंजिल मिलेगी ही। नहीं मिलने का कहीं पे ऐसा नहीं है, सीखते रहना पड़ा। अब उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग के सिलेबस में कहाँ से है, कैसे आया हुआ क्वेश्चन, वो बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्रिएट होता है फ्रॉम द नर्व इम्पल्स। हम आप सब पढ़ें, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वहाँ से होता है। नर्व इम्पल्स में क्या है, जो जब हम लोग एक्सॉन को देखते हैं, जिस टाइम में ये किसी भी टाइप का कोई मैसेज कैरी नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं जब ये रेस्ट में है, उस टाइम में क्या होता है, इसमें बाहर में होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन। सोडियम आयन के कारण जो मेम्ब्रेन के, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के बाहर देखेंगे तो वहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इसके अंदर जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसका कंक्लूजन ये मत कर लीजिएगा जी ये निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द क्लोरीन आयन, क्योंकि हम लोग का जनरल हैबिट है जहाँ भी Na+ होता है वहाँ पे Cl- का हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनाइन्स है वो डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन का एनाइन है। ओके, इट इज नॉट ऑफ द क्लोरीन एनाइन। किसका एनाइन है, एकदम याद रखिएगा, जो मेम्ब्रेन, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर जो दैट विल बी द बनता है आपको निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनाइंस ऑफ द प्रोटीन, नॉट बिकॉज ऑफ द क्लोरीन आयन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इजिली। ओके, तो सोडियम आयन के कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम लोग इसको नर्व इंपल्स देते हैं तो नर्व इंपल्स देने के बाद होता क्या है, तो यहाँ पे लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाता है। लीजेंट गेटेड आयन चैनल ओपन होगा, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाता है। सोडियम आयन अंदर आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, कोई भी चीज बाहर नहीं जा रहा है, निगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जब ये अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाहर देयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा, अंदर बढ़ते जाएगा। इसीलिए कुछ देर के बाद क्या होता है, जो इसके मेम्ब्रेन के बाहर हो जाता है दैट इज द निगेटिव चार्ज, और अंदर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन बनता है, तो इस स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन को, जैसे ये स्टेट है बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। लेकिन उसका ठीक अपोजिट यहाँ क्या हो गया, बाहर निगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया, इसको कहते हैं हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट। अब यहीं से हम लोग का आंसर आता है उस क्विज का। क्या, अब ये दूसरा स्टिमुलस तब तक रिसीव नहीं करेगा जब तक ये डीपोलराइज्ड स्टेट फिर से पोलराइज्ड स्टेट में नहीं जाएगा। तब तक आप अगर यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी पॉजिटिव चार्ज अंदर जाए तो अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव है ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको फिर से स्टिमुलस रिसीव करने के लिए इसको चेंज होना पड़ता है इन द पोलराइज्ड स्टेट। अब चेंज होगा कैसे ये पोलराइज्ड स्टेट में, तो यहाँ एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है एक एक्टिव प्रोसेस। क्या, यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम पंप, या हम लोग बोलते हैं सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, बाय द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी, एनर्जी लगा के यहां से क्या होता है, सोडियम आयन बाहर जाता है Na+, और पोटेशियम आयन अंदर आता है।
अब बोलिएगा सर पॉजिटिव गया, पॉजिटिव आया तो फिर तो अब चेंज नहीं होगा चार्ज में, चेंज होगा, वो चेंज होगा किससे, दैट विल बी द बाय द अमाउंट कंसंट्रेशन। क्या होता है 3 सोडियम आयन को जब एक्सपेल करता है आउटसाइड तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है, इसीलिए ज़्यादा पॉजिटिव गया कम आया, तो धीरे धीरे क्या होता है ये अब फिर से हो जाता है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव रिपोलराइज, फिर ये स्टिमुलस आगे बढ़ा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब यहीं पे हम लोग का आंसर है, ये जो है पोटेशियम आयन ये अंदर आता है, इसका मतलब है क्या, इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो कैटायन चार्ज होता है दैट इज द मोर दैट इज ऑफ द पोटेशियम आयन, इसीलिए राइट आंसर है पोटेशियम आयन। बाहर का बात करेंगे तो वहां पे होता है सोडियम आयन, ओके। और ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में भी पढ़ते हैं, जो आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है वह कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है वह कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वहां से भी हम लोग ले सकते हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, ओके, दैट्स वाई राइट आंसर इज द पोटेशियम आयन, ओके। दूसरा भी क्विज है, उसका भी रिप्लाई बहुत जल्दी आपको हो सकता है आज ही मिल जाए, और खुशखबरी भी आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे आपके फिजिक्स का, यस नेपाली मीडियम में एनईबी का फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड होने जा रहा है, ओके। सो बी ट्यून ओवर द नेप एजुकेशन, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।